नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक मेरी पुरानी दोस्त मुझसे मिलने मेरे घर आई और उसके लिए स्पेशली मैंने कुछ बनाया था, नो शुगर सत्तू के लड्डू। लेकिन पता है, जब भी फ्रेंडशिप डे आता है तो मुझे एक दोस्त याद आती है जो बचपन में हर बात पे टोका टाकी करती थी। तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम कैसे बोला करती हो। लेकिन पता है, एक अलग बात थी उसमें। अगर मुझे किसी ने कुछ गंदा बोल दिया या टोक टाक दिया किसी दूसरे बंदे ने, तो वही मेरी दोस्त गुस्सा हो जाया करती थी और बहुत झगड़ा करती थी। ये हाई प्रोटीन लड्डू मैंने उनकी माँ से ही सीखा, जो झटपट जल्दी से बन जाता है और इसमें घी भी नहीं लगता और चीनी भी इस्तेमाल नहीं होता। बस एक चम्मच गाय के घी में मैंने एक कप बादाम लिया और कुछ मिनट उसको भूनने के बाद आधा कप काजू डाला, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और आधा कप पंपकिन सीड और आधा कप ही मैंने यहाँ पे सफेद तिल ऐड किया और हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए एक कप मैंने इसमें मखाना भी ऐड कर दिया। मखाना चूंकि ऑलरेडी रोस्टेड था मेरे पास, इसलिए उसको भी भूनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हुई। अगर आपका मखाना भुना नहीं है तो पहले घी में आप मखाने भुनिएगा, उसके बाद बाकी के ड्राई फ्रूट। सारे ड्राई फ्रूट भुनने में मुझे 7 से 8 मिनट लगा। धीमी आंच पे भुनने के बाद गैस बंद किया, हल्का ठंडा किया, उसके बाद ब्लेंडर में इसका एक दरदरा पाउडर बना लिया। बस इसके बाद कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच गाय का घी डालेंगे। गाय का घी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। 3 कप चने का सत्तू डालने के बाद धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ध्यान रखिएगा, तेज आंच मत कीजिएगा। फिर पिसा हुआ ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच इलायची का पाउडर और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड किया है। इससे थोड़ा क्रंचीनेस आता है, नटीनेस आता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, जिसमें बादाम और पिस्ता शामिल थे। अब साथ के साथ ही हमें गुड़ की चाशनी बनानी है और ये चाशनी सिर्फ 5 मिनट में ही बनके रेडी हो जाती है। जितना सत्तू उतना गुड़ लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है, साथ में 2 से 3 चम्मच सिर्फ पानी डाला है और धीमी आंच पे इसे 4-5 मिनट मैंने पकाया है। अच्छा, मैं काम कर रही थी तो मेरी दोस्त ने भी मेरा हाथ बटाया उसमें। चिपचिपी हल्की सी चाशनी हुई, इसको आपको ऐड करना है सत्तू वाले मिक्सचर में। जस्ट बस मिक्स कीजिए और हल्का ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बाइंड कर लीजिए। ये एक जरूरी बात, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं जरूर बता दीजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर पाऊँ। आपका एक लाइक और कमेंट न सिर्फ मेरा प्रोत्साहन करता है, बल्कि मुझे आगे बढ़ने में भी बहुत मदद करता है। फिर आपका धन्यवाद कैसे ना करूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सत्तू के लड्डू तो बन गए। अगर आपको थकान, कमजोरी हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है ना, तो बस एक लड्डू दिन भर में खा लीजिए दूध के साथ, या आप ऐसे ही खा लीजिए बिटवीन मील। आपकी सारी इस तरह की समस्याएं हल हो जाएंगी। वैसे फेस्टिवल्स में भी आप इसे बना करके सर्व कीजिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको सत्तू से बनाया है। और इसको मैंने ना चांदी के वर्क, थोड़ा सा केसर का पानी और थोड़ा सा पिस्ते से सजाया है। इसे आप स्टोर करके महीनों भी रखोगे तो खराब नहीं होगा। कम घी में बना है, बिना चीनी के बना है, तो हेल्दी तो है ही। अब चलिए इस दोस्त की जुबानी ये सुनते हैं, इसको कैसा लगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा।